स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। और आज के इस न्यू वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इक्विपमेंट्स के बारे में या फिर जनरल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में और उनका इस्तेमाल कहाँ पे होता है उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो हमारा ये वीडियो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और सभी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स खास करके ओटी टेक्नीशियंस के लिए जो भी बेसिक सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीपी हैंडल के बारे में। बीपी हैंडल को हम दूसरा नाम क्या है, स्कैल्प बेल, ठीक है, जिसको हम बीपी हैंडल बोलते हैं। और इसके टाइप्स की बात की जाए तो इसमें नंबर वाइज आते हैं, छोटी बड़ी, ठीक है, जिसमें अलग अलग तरीके के ब्लेड फंसाए जाते हैं। अगर बात की जाए इसके काम की तो इसका जो यूजेज है इसमें हम क्या करते हैं, सर्जिकल जो ब्लेड होती है ब्लेड को अटैचमेंट करते हैं, ठीक है, ब्लेड अटैचमेंट का काम करता है ये। अब ये है कि डिफरेंट टाइप के आपके ब्लेड्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि 11 नंबर ब्लेड, ठीक है, 15 नंबर ब्लेड्स, 23 नंबर ब्लेड। तो अगर डिफरेंट टाइप्स के ब्लेड होते हैं तो उसी हिसाब से आपके बीपी हैंडल्स पे डिफरेंट नंबर के होते हैं। तो बीपी हैंडल्स आपका कितने नंबर का, 3 नंबर का और 4 नंबर का आपको बीपी हैंडल्स देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है आपके ब्लेड्स के साइज अलग होते हैं और आपका बीपी हैंडल्स के भी साइज डिफरेंट होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं निडल होल्डर, ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो सूचरिंग में निडल होती है उसी को होल्ड करने वाला क्या है हमारा निडल होल्डर। तो आपको सर्जरी में जो निडल होती है या फिर सूचर्स निडल जो है, सूचर निडल को होल्ड करने के लिए, ठीक है, सूचर जो निडल है उसको होल्ड करके सूचरिंग करने में काम आता है, वो आपको क्या कहलाता है, निडल हैंडल या फिर निडल होल्डर। नेक्स्ट हमारा क्या है, सीजर्स। सीजर्स की टाइप्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें दिख जाएगा मेयो सीजर, जो आपकी सीधी और थोड़ी मोटी सीजर होती है वो हमारी क्या कहलाती है, मेयो सीजर। नेक्स्ट बात करेंगे तो कर्व सीजर, यानी कि जो मुड़ी हुई होती है वो हमारी क्या होती है, कर्व सीजर, और दूसरी होती है हमारी स्ट्रेट सीजर, ठीक है। तो एक सीजर होती है जो हमारी इस तरीके से मुड़ी होती है, एक हमारी क्या होती है जो सीधी सीधी होती है, ठीक है। तो सीधी सीजर और मुड़ी हुई सीजर। तो सीजर्स में एक मेयो सीजर जो मोटी होती है, मेयो सीजर आपको मोटी, जो आपको थ्रेड काटने के काम में आता है। कर्व्ड सीजर और स्ट्रेट सीजर जो आपको टिश्यूज कटिंग के लिए, ठीक है, टिश्यू कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आपके सीजर्स भी 2-3 टाइप्स के हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉवेल क्लिप की। टॉवेल क्लिप का काम क्या है, जब आप ड्रैपिंग कर रहे हैं तो उस समय आपका ड्रैप बिखर ना जाए या किसी चीज़ को आपको सहेज के रखना है तो उस समय हम क्या करते हैं, टॉवेल क्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा क्या है, ड्रैपिंग में काम आता है या ड्रैपिंग को फिक्स करने के काम में आता है, ड्रैपिंग को फिक्स करने के काम आता है, ठीक है। ड्रैप जो आप ड्रैप किए हैं, सर्जिकल एरिया को जो क्लीन करके ड्रैप किए हैं उसको फिक्स करने के लिए आपको टॉवेल क्लिप का इस्तेमाल होता है। फिर आता है टूथ फॉर्सेप, ठीक है। टूथ फॉर्सेप क्या है, एक तरीके से ये फॉर्सेप है, इससे क्या करते हैं, टूथ, इसमें टूथ्स होते हैं तो जो हमारे थोड़ा सा टफ़ टिश्यूज़ हैं उनको होल्ड करने के लिए काम आता है। जो टफ़ टिश्यू हैं उनको काम होल्ड करके पकड़ने में उसको काम आता है, टफ़ टिश्यूज़ के लिए, ठीक है। और हमारा दूसरा क्या है, नॉन टूथ फॉर्सेप। तो ये हमारी जो स्मूथ यानी कि बहुत ही थोड़ा सा मुलायम है ताकि उसमें कट ना हो पाए, तो उसके लिए हमारा क्या कहते हैं, नॉन टूथ का इस्तेमाल करते हैं, नॉन टूथ फॉर्सेप का। इसमें आगे जो दांत होते हैं वो नहीं होते हैं, जिससे कि स्मूथ जो ऑर्गन्स हैं उनको पकड़ने में काम आता है ताकि उसमें इंजरी ना हो। और जो टूथ फॉर्सेप उसमें क्या है, जो टफ टिश्यूज होते हैं उसको होल्ड करने में काम में लिया जाता है। फिर इसके बाद आता है आपका एलिस फॉर्सेप। एलिस फॉर्सेप क्या है, किसी स्किन को होल्ड करने के लिए या किसी चीज़ को उठाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारा क्या है, आपका स्किन होल्डिंग के काम में आता है, स्किन होल्डिंग, ठीक है, या पकड़ने के काम में आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, आर्टरी फॉर्सेप, ठीक है। किसी आर्टरी या फिर वेन में ब्लीडिंग हो रही है तो वहाँ पे आर्टरी फॉर्सेप क्या करता है, उसको हीमोस्टेट या फिर इसी तरीके से कहिए इसको हीमोस्टेट या फिर ब्लीडिंग को बंद करने वाला, ठीक है, ब्लीडिंग को बंद करने वाला, ब्लीडिंग को रोकने वाला इंस्ट्रूमेंट्स या फिर हीमोस्टेटिस इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये हमारा क्या कहलाता है, आर्टरी फॉर्सेप। नेक्स्ट आता है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर में क्या है, किसी चीज़ को हम फंसा करके, जैसे कि ड्रेपिंग करना है या फिर क्लीन करना है या फिर डिपेंड करना है, उस दौरान हम क्या करते हैं, उसमें स्पंज का पकड़ के फंसा लेते हैं। जैसे कि स्पंज को होल्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पंज होल्डर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, स्पंज को होल्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिट्रैक्टर्स। रिट्रैक्टर्स कई तरीके के होते हैं, जैसे कि आपका मेयो रिट्रैक्टर्स, ठीक है,
आपका डॉयंस रिट्रैक्टर और आपका सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स, डिवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है। इस टाइप के कुछ रिट्रैक्टर्स होते हैं। रिट्रैक्टर्स का मतलब होता है रिट्रैक्ट करना या फिर प्रॉपर तरीके से एरिया को खोल के देखना। दो चीज़ों के लिए इधर से खींच के रिट्रैक्ट करके वो आपका क्या कहलाता है, रिट्रैक्टर, ठीक है। बहुत सारे रिट्रैक्टर आते हैं, तो आपका कुछ पतले रिट्रैक्टर होते हैं, कुछ चौड़े रिट्रैक्टर होते हैं, ठीक है। तो डॉयंस रिट्रैक्टर, डिवर्स रिट्रैक्टर, ठीक है, और इस टाइप के कुछ रिट्रैक्टर्स होते हैं जिनकी मदद से प्रॉपर तरीके से एरिया को देखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिट्रैक्टर, यानी कि रिट्रैक्ट करके प्रॉपर तरीके से सर्जिकल एरिया को देखा जा सके, वो हमारा क्या कहलाता है, रिट्रैक्टर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स और ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट थे जो सभी नर्सिंग स्टूडेंट्स और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स खास करके ओटी के लिए ये इंपॉर्टेंट थे। ये हमने आपको बता दिया है। किसी और इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो कमेंट करिएगा। थैंक यू।